स्वागत है बेटा एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इजी प्रेप पे। हम बात करते हैं आज थोड़ा सा और आगे गॉस लॉ के बाद की कहानी। गॉस लॉ, गॉस लॉ पढ़ चुके, समझ चुके सर हम लोग। गॉस लॉ के आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो हमने 3 पॉइंट कल ही समझ लिए थे। पहला पॉइंट कि सर पॉइंट चार्ज लाइन चार्ज सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज, ये क्या चीजें हैं सर? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट कि सर व्हाट इज पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। ठीक है सर, ये समझ में आता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ क्या है? और सिंपल और 12th वाला चाहिए, इतना हैवी कुछ नहीं चाहिए सर। सिंपल 12th वाला क्या था सर? गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है सर कि किसी एक सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उसकी वजह से जो सरफेस पे फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, इतना अगर आपको पता है तो दैट्स इट सर, इतना ही चाहिए। तीसरा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, दिक्कत यहीं से शुरू होती है सर, क्योंकि बच्चे समझ तो सब जाते हैं, लास्ट में कहानी स्टक होती है आपके गॉसियन सरफेस के पास। सर गॉसियन सरफेस क्या है, कैसे ले लिया सर आपने? यहां पर कहानी फंसती है। और गॉसियन सरफेस अगर किसी बच्चे को लेना आ गया कि कैसे लिया जाता है, तो एप्लीकेशन समझना कोई बड़ी डील है ही नहीं बेटा। सारे एप्लीकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे कि कैसे देखे जाते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है सर? जैसे देखो, मेरे पास एक पॉइंट है जिसपे चार्ज है क्यू। ठीक है सर, मेरे को यहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना आएगा इस जगह पे। तो आप बोलोगे सर यहां से यहां का डिस्टेंस बता दो। मैंने कहा 5 है, तो आंसर है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज था क्यू अपॉन डिस्टेंस है 5, 5 का स्क्वायर। आंसर बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, मेरे पास लाइन चार्ज है सर। इसके इस पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फिर से बता देंगे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह 5 डाल दो, आंसर सर। बेटा ये जो चार्ज है इस डंडे पे, ये क्या सारा चार्ज यहां पर है? नहीं नहीं सर, थोड़ा यहाँ पे, 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 थोड़ा ऐसे फैला हुआ सर। तो इस पूरे डंडे की वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कैसे निकालोगे आप? तो ये टास्क बड़ा हैवी हो जाता है अगर आपको ये 3 चीजें नहीं पता। कौन सी 3 चीजें? कि सर पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज क्या होता है। दूसरा, गॉस लॉ क्या होता है। तीसरा, गॉसियन सरफेस की। सर ऊपर के दो तो बता चुके हैं आप लास्ट लेक्चर में, बारी है गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज एन imaginary surface which is uniform for given charge distribution and contains the point in which we need to find intensity of
इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा इस बात को। ऐसी ही बात आपकी आती है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ में भी। एम्पियर ने भी लगभग ऐसी बात बोली है कि एक इमेजिनरी लाइन है, सच में नहीं है सर, हम खुद बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। एक इमेजिनरी लाइन है जो दिए हुए करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए यूनिफॉर्म, जैसे यहां बोलते हैं दिए हुए चार्ज के लिए यूनिफॉर्म है, एक जैसा दिखना चाहिए हर जगह से, और उस पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। उस सरफेस के अंदर आना चाहिए वो पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बारी हमारे आज के मेन टॉपिक की जो हम पढ़ने आए थे। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन spherical shell and solid sphere। ये देखने में तीन लग रहे हैं बट ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है बेटा। जैसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये तो आसान है, ये 12th में भी देखा है आपने अच्छे से। दूसरा है सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज भी बेटा ये टॉपिक है जो आपका कैपेसिटर को डिफाइन करेगा। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाकी की कहानियां सब कुछ बेटा ये सेकंड वाले टॉपिक से डिफाइन होता है। सिमिलरली अगर तीसरा टॉपिक की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्फेरिकल शेल एंड स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर। इसका मतलब है सर एक स्फेयर है लेकिन स्फेयर के अंदर कुछ नहीं, खोखला है। तो ऐसा स्फेयर जो खोखला हो, खाली बाहरी बारीक परत हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल शेल। और सॉलिड स्फेयर किसको बोलते हैं सर, स्फेयर है लेकिन अंदर तक पूरा भरा हुआ है सर, इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्फेयर। तो दो टाइप के मेरे पास स्फेयर है और दोनों के लिए हम लोग सारी कंडीशन की बात करेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, फिर उसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ये सारी स्टोरीज हमारे सामने रहेंगी। स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, कहानी स्टार्ट होगी आज हमारे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज से। सो फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डंडा टाइप का कुछ है सर, जिसके अंदर चार्ज है सर, ऐसे प्लस प्लस चार्ज के अंदर, ऐसे प्लस प्लस प्लस। इसके अंदर हर एक पॉइंट पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है सर। ठीक है, टारगेट क्या है सर, टारगेट ये है कि इससे कुछ डिस्टेंस पे, इससे कुछ डिस्टेंस, लेट से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहां पे।
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमारा टारगेट है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो एरो बना रखा है इस जगह पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके सर, गिवन डेटा क्या है सर? गिवन डेटा ये जो आपको ये रॉड दिख रहा है जिसमें चार्ज फैला हुआ है, इसमें टोटल चार्ज तो Q है। इस रॉड की टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल L मान लो, कई लोग H भी कंसिडर करते हैं, लेंथ को L ही दिखाना ज्यादा अच्छा है। टोटल चार्ज भी कैपिटल Q चाहो तो कैपिटल Q मान लो, मेरे को उसमें भी आपत्ति नहीं है। कैपिटल Q टोटल चार्ज है और टोटल लेंथ इसकी कितनी है बेटा? L। ठीक है सर, अब कहानी में मजा तब आएगा सर जब आगे की स्टोरी समझोगे आप कि सर अब क्या करें, अब क्या करें सर, कैसे सॉल्व होगा सर? ये बड़ा अजीब लग रहा है कि इससे r डिस्टेंस से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज होता है, ऐसे डंडा नहीं होता सर, पॉइंट चार्ज होता Q, तो मैं बोलता सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, खत्म सर। लेकिन सर मेरे पास तो एक डंडा है जिसकी लेंथ L है, इस पूरे लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है? Q है। अच्छा, रियलिटी तो और ज्यादा भयानक है कि सर ये डंडा नीचे की ओर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और ऊपर की ओर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस डंडे का कोई एंड ही नहीं है। ये है इसकी असली रियलिटी। कैसे निकालें सर इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं बेटा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग। सर समझ नहीं आया सर, क्या करा आपने? देखो ध्यान से बेटा, आसान चीज है, यही रॉड है, उठा के यहां ले आए। ये जो r डिस्टेंस इतना दूर दिखा रहा था मैं, जहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मेरा टारगेट याद रहना चाहिए आपको कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड E चाहिए यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सर, उस पॉइंट को उसके अंदर कंसिडर करते हुए मैंने एक सिलेंडर ले लिया है, एक सिलेंडर लिया है जिसके अंदर ये पॉइंट आ चुका है जो कि r डिस्टेंस पे था इससे। और दूसरा ध्यान क्या दिया सर गॉसियन सरफेस बनाते हुए, ये सरफेस सिमेट्रिकल है, हर जगह से एक जैसा दिखता है इस रॉड के चारों तरफ। इस रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हर तरफ एक जैसा दिखना चाहिए और दिख भी रहा है सर हमें। बात आ रही है ना समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, कि रॉड के चारों तरफ एक जैसा दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्लोज सरफेस है, बंद होना चाहिए सर, ऊपर से बंद है, नीचे से बंद है, चारों तरफ से बंद है सर। तो ये हो गया हमारा एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस लिख लेते हैं यहाँ पे, गॉसियन surface will be a cylinder which includes the point ठीक है सर। अब मेरे पास देखा जाए तो बेटा तीन हिस्से हैं जहां मेरे को कैलकुलेशन करनी है। हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3। आप ये समझो ना, सिलेंडर जैसे बॉटल है, बॉटल है, इसके बीच में गंडा डाल दो ऐसा, है ना। ये बॉटल भी ऊपर से थोड़ा पतली वाली है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक जैसा, जैसा ऊपर वाला हिस्सा है वैसे ही नीचे वाला हिस्सा होना चाहिए। इसके बीच में से एक डंडा है ये, ठीक है सर। तो एक तो एरिया हो गया ये जो चारों ओर है,
एक एरिया हो गया ऊपर वाला और एक एरिया हो गया नीचे वाला, तो 3 एरिया है मेरे पास। तो वही एरिया मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं बेटा कि एक एरिया तो ये ऊपर वाला है, एक एरिया ये नीचे वाला है, एक एरिया इसका कर्व वाला है जो चारों तरफ से घुमा हुआ एरिया है। ठीक है सर, हम एक एक करके सारा फ्लक्स निकालते हैं सर। φ1 नाम लिखना जरूरी है यार। ऊपर वाले का नाम लिख लेते हैं 1, नीचे वाले का नाम लिख लेते हैं 2, इसका नाम लिख लेते हैं 3। यहां पर एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लो, ये है 3। ठीक है सर, फ्लक्स बाय एरिया नंबर 1। फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सर। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा, जो भी बोल लो आप। पता है ना ऐसा हमें? बिल्कुल सर। तो केस नंबर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो एरिया का डायरेक्शन कहां होगा इसमें? वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया इन केस नंबर फर्स्ट? एरिया का डायरेक्शन है बेटा ये छोटा सा एरिया पहले वाले हिस्से में DA1 बोल दे रहा हूं मैं इसको, और इसका डायरेक्शन ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई डायरेक्शन पूछेगा तो हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। एरिया का डायरेक्शन दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है। सिमिलरली अगर इस वाले केस में अगर आप आओगे, ऐसे इस वाले केस में अगर आप आओगे, ये केस नंबर फर्स्ट था, ये केस नंबर सेकंड, 3A2 लिख लो, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये केस नंबर थर्ड का एरिया है DA3। देखें आप, पहले वाले एरिया की डायरेक्शन, दूसरे वाले एरिया की डायरेक्शन, तीसरे वाले एरिया की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा इधर इधर कहां भी मान लो सर आप, इस साइड मानो चाहे उस साइड मानो, एक ही बात है, हर तरफ से बाहर ही निकल रहा होगा। ठीक है सर, तो केस नंबर फर्स्ट की बात करें, फ्लक्स बाय एरिया 1, तो कितना आएगा फ्लक्स सर? ई डॉट DA1 कॉस थीटा, तो यहां से φ1 निकल जाएगा सर। अब थीटा को देखें ध्यान से आप, पहले वाले केस में थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू सिमिलरली फ्लक्स बाय एरिया 2, सेकेंड एरिया की वजह से अगर हम बात करें कि फ्लक्स कितना होगा, सो φ2, φ2 मतलब ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की वजह से फ्लक्स कितना होगा बेटा? ई, छोटे छोटे एरिया तो छोटा छोटा फ्लक्स, d φ2 इक्वल टू ई DA2 कॉस थीटा। और इस केस में एंगल कितना बन रहा है? एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एंगल है 0, सो d φ2 ई DA2 कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, तो E डॉट DA2। ठीक है सर, ऐसे ही फ्लक्स बाय एरिया 3, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। फ्लक्स बाय एरिया 3, so d φ3 is equal to E DA3 cos theta, d φ3
E dA3 cos 90 और cos 90 अगेन ये भी कितना आ गया 0। तो टोटल फ्लक्स phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3। दो तो 0 है सर, एक ही के पास वैल्यू बची है, कितनी आई है सर? छोटे छोटे फ्लक्स हैं वो भी, तो ये भी छोटा ही आएगा सर। डी फाई टोटल इज इक्वल टू डी फाई वन, डी फाई टू, डी फाई थ्री। तो डी फाई टू बचा था जिसकी वैल्यू कितनी थी? ई डी ए टू। तो सर अगर फाई पूरा ही चाहिए मेरे को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर ई डॉट डी ए टू। सो फाई इक्वल टू आ गया कितना? ई तो बाहर, एरिया का इंटीग्रेशन। कौन से एरिया का सर? सेकंड वाला। सेकंड वाला एरिया कौन सा है सर? जो ये कर्व वाले हिस्से में है। अब एक सिलेंडर जो कि कर्व वाले हिस्से का एरिया चाहिए मुझे, तो सिलेंडर के कर्व का एरिया कितना होता है? जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इस कर्व का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? दैट विल बी 2 पाई आर, और जितनी इसकी हाइट है सर 2 पाई आर इंटू हाइट कितनी थी इसकी? एल। तो 2 पाई आर एल। अच्छा, इसमें आर पूछूंगा एल पूछूंगा, बता सकते हैं? बिल्कुल सर, आर वो पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास बेस क्वेश्चन याद रखना बेटा, बेस क्वेश्चन ये है। आर क्या है? आर वो डिस्टेंस है सर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और एल क्या है सर? एल इस रॉड की हाइट है। ठीक है, तो 2 पाई आर एल में आपको पता होना चाहिए कि सर आर क्या है, एल क्या है। सर फ्लक्स निकल गया, फाई ई टोटल हमारे पास सामने ये है। ठीक है सर। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, अब गॉस सर की बातें देखो। गॉस सर क्या कहते हैं? गॉस सर बोलते हैं भैया इतना परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं थी, जितना परेशानी उठा के आप ये चीजें बता रहे हैं इतने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी सर। आप बड़े ही आसानी से चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गॉस सर बोलते हैं कि फ्लक्स होता है कि टोटल चार्ज कितना था अपॉन, इतना आसान बोलते हैं गॉस सर। अब वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, पाई की जगह रखें ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल इंटू 1 अपॉन आर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अगर कल का लेक्चर आपने अटेंड किया है तो आपको समझ में आएगा कि सर ये लैम्डा क्या चीज है। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी। क्यू बाई एल को हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, ये हमने कल देखा है। तो ये क्या आ गया सर फाइनली? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, यह है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किसकी वजह से निकालना है अब हम लोगों ने? सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो बेटा, खाली प्रैक्टिस के लिए है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन कर लो, थोड़ा आपको भी फीलिंग आ जाए कि हाँ सर कुछ तो सीखा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a wire having total charge
having total charge 50 microcoulomb and total length 20 kilometers. The point is 7 meters from the wire. एक वायर है हमारे पास, इस वायर से 7 मीटर दूर एक वायर है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कितना लंबा है, कितना चार्ज है इसके पास। इससे 7 मीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताना है कितना आएगा। डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं था क्वेश्चन के हिसाब से, बट आपके कंफर्ट के लिए दे दिया था मैंने। ठीक है, करिए सॉल्व। सॉल्व हो चुका है। देखें क्या आंसर आएगा इसका। तो फिर हम निकालेंगे लैम्डा। लैम्डा होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है Q/L, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। टोटल चार्ज है 50 माइक्रोकूलॉम होगा बेटा, सॉरी फॉर दिस, माइक्रोकूलॉम 50 माइक्रो अपॉन लेंथ है टोटल इसका 20 किलोमीटर, 20 किलो। तो आंसर आ जाएगा 20/50 दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ कूलॉम पर मीटर आ जाएगा। ठीक है सर, लैम्डा मिल गया। डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट चार्ज से, R इज इक्वल टू दे रखा है हमें 7 मीटर। और अब हम जानते हैं लाइन चार्ज की उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R, E इक्वल टू, सिंप्लीफाई करना जब स्टार्ट करेंगे, देखो बेटा कैसे करेंगे, E इक्वल टू 2/4πε0 लैम्डा अपॉन R। अब ये क्या कर दिया सर आपने, बेटा ये तो फॉर्मूला है। हाँ सर, ये क्या करा सर आपने, लैम्डा अपॉन R तो ऐसे ही रख दिया आपने। 2/4πε0 क्यों करा सर आपने, 2 से 4 को काटो 2 आ जाएगा, वापस यही बन जाएगा। लेकिन करा क्यों सर ऐसा आपने, बेटा ऐसा इसलिए करा है कि ये ऊपर वाला 2 तो ऐसा ही रहेगा। 1/4πε0 की वैल्यू हमें याद रहती है 9 × 10⁻⁹। लैम्डा की वैल्यू ये है सर 2.5 × 10⁻³ अपॉन R की वैल्यू है 7। सिंप्लीफाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 7, 6.4 × 10⁻⁶। बहुत ज्यादा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बात नहीं सर, न्यूटन पर कूलॉम। दिस इज अवर फाइनल आंसर, 6.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हमारा एप्लीकेशन का पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि सर लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। अब बारी है सर लाइन चार्ज के बाद सरफेस चार्ज की। अगर चार्ज बेटा हमारे सरफेस पे फैला हो तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट, प्लेन इनफाइनाइट शीट। तो बेटा हम लोगों की अब बारी है प्लेन इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस कैलकुलेशन की। ठीक है, तो देखें अगर हमारे पास एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है कुछ ऐसी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये शीट इतनी पतली है बेटा कि इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर है, और एजम्पशन तो यहां तक है कि ये शीट इनफाइनाइटली फैली हुई है, इनफाइनाइटली इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, हर तरफ इनफाइनाइट फैली हुई है ये। तो प्लेन इनफाइनाइट शीट है मेरे पास ये। इस शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सर कौन सा पॉइंट? लेट से यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो तरीका फिर से वही है, अगर हम लोगों ने बेटा गॉस लॉ लगाना है तो गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन सर इस प्लेन पे अगर मेरा इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पहली बात सर ये जो प्लेन है इस पे टोटल चार्ज मान लो Q है, इसका टोटल एरिया मान लो A है, तो कैन आई से सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। याद आ रहा होगा, मैंने कहा भी था आपसे बहुत जरूरी है ये तीन चीजें, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, पॉइंट चार्ज तो हमें आता ही है सर। तो ये तीन चीजें जरूरी है कहा था, उसमें सेकंड है आपका सरफेस चार्ज सिग्मा। ठीक है सर, अब हमने करना क्या है सर, पॉइंट यहां पर था, इस पॉइंट को कंसिडर करता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेना है। तो गॉसियन सरफेस लेने का तरीका एक तो ये हो सकता है कि आप एक ऐसा सिलेंडर ले लो जो कि क्लास 12 की एनसीईआरटी से लेकर के यहां स्टैंडर्ड बुक्स में सभी में यही तरीका जनरली दिया जाता है। दूसरा तरीका है कि आप एक क्यूबॉइडल ले लो जो नीचे ऊपर आपको स्क्वायर शेप का दिखेगा और लेंथ वाइज आपका क्यूबॉइडल बन जाएगा। तो चॉइस आपकी है, आप दोनों में से कुछ भी करिए, दोनों ही केस में सही ही आंसर आएगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या करना ज्यादा बेहतर है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने एक शेप बनाना है, तो लेट से ऐसा कुछ। सिलेंड्रिकल शेप का हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया है जिसमें वो पॉइंट आ चुका है सर जिस पॉइंट की हमको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वो पॉइंट इसके अंदर ही है जिस पॉइंट की हम लोग को रिक्वायरमेंट थी। कहानी आगे सर, हाँ थोड़ा सा और मस्त बनाते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कुछ है सर, ऊपर की ओर पूरा नीचे तक सिलेंडर है, तो थ्री डी डायग्राम है, ऊपर भी दिख रहा होगा नीचे भी दिख रहा होगा किस तरीके से हम लोग ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और इसमें ये पॉइंट आपका कंसिडर हो चुका है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं बेटा, तो ऊपर वाले हिस्से में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे वाली साइड देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, नीचे की ओर। हम जानते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर और माइनस वाले चार्ज की ओर होता है। तो सर पॉजिटिव चार्ज हमने बाहर की ओर डायरेक्शन दिखा दी। नेक्स्ट, अगर सरफेस की डायरेक्शन शो करनी हो सर हमें,
तो सरफेस मेरे पास फिर से 3 है कल की ही तरह। एक ये वाला सरफेस इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। एक ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। एक एक कर्व वाला सरफेस है सर, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, यहां तक की कहानी तो समझ में आ रही होगी सर कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। कहानी आगे। अब कैलकुलेट करेंगे हम फ्लक्स एट फर्स्ट एरिया। फर्स्ट एरिया, फर्स्ट किसको माने, सेकंड तो दो दो हो गए सर। तो यही वाला फर्स्ट है लेट से। सो डी फाई 1 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वन डॉट कॉस थीटा। अब ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। सो डी फाई 1 is equal to E dot dA1 into cos 90. Hence, we will get d phi 1 is equal to 0. So, first case तो ये है। Similarly, flux at second area, flux at second area, d phi 2, flux at second area, d phi 2 equal to फॉर्मूला आएगा E dot dA2 cos theta d phi 2 is equal to E dot dA2 into cos theta। कितना एंगल है बेटा सेकंड वाले में, सेकंड केस आपका ये है, एरिया ऊपर की और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की और दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1। cos 0 दैट मीन्स E डॉट dA2 आ जाएगा। ठीक है सर। फ्लक्स एट थर्ड एरिया, flux at third area d phi 3 is equal to E dot dA3 cos theta। d phi 3 is equal to E dot dA3 into cos कितना एंगल है देखिए बेटा थर्ड केस में। थर्ड केस कौन सा लिया है हम लोगों ने, नीचे वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की और एरिया भी नीचे की और दोनों के बीच में एंगल 0। cos 0 की वैल्यू अगेन 1। तो ये आ जाएगा E डॉट dA3। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3। डी फाई इज इक्वल टू डी फाई 2 प्लस डी फाई 3। क्यों सर डी फाई 1 कहाँ गया, डी फाई 1 0 हमने देखा ही था अभी। नेक्स्ट डी फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी फाई 2। अब ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने, डी फाई टू डी फाई 3 है बेटा मेरे पास, डी फाई टू डी फाई 3 है मेरे पास, ई डी ए टू ई डी ए 3। मैं बोल रहा हूं डी ए टू डी ए 3 सेम है। चलो अगर नहीं मान पा रहे हैं आप, रहने देते हैं, कंप्लीट एरिया लिख लेते हैं। कंप्लीट फ्लक्स अगर चाहिए फाई तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई 2 प्लस इंटीग्रेशन डी फाई 3। चलो यहां से करते हैं सिंप्लीफाई इसको। फाई
टोटल इज इक्वल टू डी फाई टू। डी फाई टू कितना हो जाएगा? ई इंटीग्रेशन डी ए टू ई इंटीग्रेशन डी ए थ्री। आना वही है, मैंने खाली नहीं ऐड किया था बेटा। देखो इधर, यहां पर एक छोटा सा एरिया लिया है, इस पूरे एरिया का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये जो सर्कल दिख रहा है इसका एरिया निकल जाए। DA3 का इंटीग्रेशन मतलब क्या सर? यहाँ छोटा सा एरिया लिया है सर आपने, उसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो सर्कल है इसका पूरा एरिया निकल जाएगा। DA2 यहां पर एक छोटा सा हिस्सा लिया है सर, जिसका एरिया आप निकाल रहे हो, पूरा लोगे तो ये फिर से सर्कल का एरिया निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूं बेटा, जो सर्कल का एरिया यहां है वही सर्कल का एरिया ऊपर होगा। लेट्स से ये एरिया है, जो सर्कल का एरिया बेटा ये A है या फिर S है, जो मानने का मन करे। लेट्स से सर्कल का एरिया A है, सो आई कैन से फाई इक्वल टू E, सर्कल का एरिया इंटीग्रेशन करना तो कंप्लीट हो जाएगा EA, ऐसे यहां पे भी क्या आ जाएगा बेटा? EA। सो फाई टोटल कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स EA। चलो एक बात तो समझ में आई, टोटल फ्लक्स हम लोगों ने बिना किसी गॉस लॉ की हेल्प से अगर निकाला तो ये आएगा। अब गॉस लॉ की हेल्प से निकालते हैं, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस क्या बोलता है? फ्लक्स कितना होगा? दैट विल बी Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही बोलता है सर। सो फाई इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस ने बोला। इससे पहले इक्वेशन हमको ये मिला था, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आपस में इक्वेट कर दिया जाए, 2 टाइम्स EA इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू Q इन अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q इन अपॉन A को मैं बोल सकता हूं सिग्मा, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन तगड़ा वाला ये है बेटा, मैंने आपसे कहा कि एक प्लेन शीट है, इस शीट से R डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस पे, Y डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताना है। तो जिसका फाइनल फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूले को देखें आप। क्या इस फॉर्मूले में, क्या बेटा जो फाइनल फॉर्मूला आया है हमारा, इस फॉर्मूले में वो डिस्टेंस का कोई टर्म यूज होता हुआ दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब सर, प्लेन शीट के सामने किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो एप्लीकेशन तो हम देख चुके हैं सर, गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन देख चुके हैं, दो एप्लीकेशन और हैं, लिखें अगला तीसरा है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical shell। इस बार कहानी ऐसी है कुछ कि मेरे पास एक स्फेयर है और स्फेरिकल शेल लिखा है सर आपने। शेल का मतलब होता है बेटा कि ये जो स्फेयर है ये खोखला है, अंदर से भरा हुआ नहीं है सर, हॉलो है। ये हॉलो है, खाली ऐसा है, अंदर कुछ नहीं है सर इसके, खोखला स्फेयर। और क्या क्या पता है सर? और हमें पता है इसका रेडियस की कैपिटल R है। ओके सर, इसके सरफेस पे फैला हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है बेटा? सिग्मा। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं भैया वैल्यू बताओ, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं। इसका टोटल चार्ज मान लो Q है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। तो जो सिग्मा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल
एरिया। ये हमारा गिवन डेटा है, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं करा है सर, ये गिवन ही है हमें। अब बात करते हैं सर करना क्या है फिर हमने, ठीक है ये समझ में आ गया सर हमें कि हमारे पास एक हॉलो सा स्फेयर है, मेटालिक होगा मे बी, उसके ऊपर चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ठीक है सर। अब उसका रेडियस भी आर है। करना क्या है सर ये बताओ आप। करना बेटा दो काम है। पहला काम, इस स्फेयर के अंदर कहीं भी चला जाऊं मैं, किसी भी पॉइंट पे, यहां चला जाऊं, यहां 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 यहां, जहां भी मन करे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक तो ये पता करना है आपने कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें स्फेरिकल शेल है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। शेल का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, खोखला है ये, हॉलो है ये। और दूसरा केस है कि नहीं सर ये अंदर नहीं बताना हमको, इसके बाहर बताना है, तो दोनों केस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला केस, केस नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बताना है इसके। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन कि कैसे पता करेंगे सर। बेटा ध्यान रखना क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को इसी में कंफ्यूज होते हुए देखा है कि सर क्या दिया हुआ डेटा है, उनको पता नहीं लगता सर दिया क्या है। गॉस लॉ लगाना आ गया सर, समझा दिया था आपने कि कैसे गॉसियन सरफेस लेते हैं, सारी कहानी आती है, बट हमको यही नहीं पता लग रहा सर दिया क्या है, तो फिर क्या ही सॉल्व करोगे यार। तो सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए बेटा आपको दिया क्या है और आगे फिर बढ़ना कैसे है, ठीक है सर। दिया क्या है समझ में आने लगा, अब बताओ सर सॉल्व कैसे करें इसको। तो देखो बेटा कैसे करते हैं सॉल्व। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक स्फेयर दिया था जिसपे प्लस चार्ज है ना, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ज्यादा अच्छा रहता मैं कॉपी पेस्ट कर देता यार। ऐसे ठीक है सर। एक स्फेयर हमको दिया हुआ है, अब क्या करना है सर, इसके अंदर अगर मेरे को बताना है कि कितना आएगा, तो मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। और गॉसियन सरफेस देखो कैसा ले रहा हूं। अंदर कहां पे बताना है सर, अंदर एक पॉइंट पे बताना है, जो पॉइंट सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। कहानी कुछ कुछ तो समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या बोल रहा हूं। हमको बताना है सर, बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। देखो यहां साइड में देखो आप कि सर एक बड़ा सा स्फेयर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, उसके अंदर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं कह रहा हूं लेट से यहां चाहिए, तो मैं गॉसियन सरफेस ऐसा बनाऊंगा कि जो बिल्कुल एक जैसा दिखे, और उस गॉसियन सरफेस में वो पॉइंट आ जाना चाहिए सर। तो मैं बोल रहा हूं सर सेंटर से आर डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, और इंडिकेट कर दिया हमने इस डायग्राम से। ओके सर। तो जो व्हाइट कलर से बनाया हुआ है दैट इज अवर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ओके सर। अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर कितना फ्लक्स होगा। फ्लक्स निकालने का तरीका, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, ठीक है सर। यहां पर अगर मैं छोटा सा एरिया लेता हूं, ये इसका डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन सेम, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, डी फाई निकलेगा, है ना।
ई डॉट डी ए इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो होता है बेटा हमारा 1, तो कितना आ जाएगा ये ई डॉट डी ए। अगर टोटल फ्लक्स चाहिए सर तो कितना आएगा, ई इंटू डी ए। डी ए की जगह मेरे को कंप्लीट एरिया चाहिए, जो अंदर वाला हिस्सा है बेटा इसका अगर कंप्लीट एरिया चाहिए दैट विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट विल बी माई कंप्लीट एरिया। ठीक है, और ये आ गया मेरा टोटल फ्लक्स विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनीथिंग। अब क्या करना है सर, नाउ आई विल टेक गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस सर क्या बोलते हैं सर, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर देते हैं। गॉस सर बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस बार इस गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है बेटा, तो आपको पता है सर इसके बाहर तो चार्ज दिख रहा है लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, सो Q इन जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी जीरो। और अगर इसको इक्वेट कर दें हम आपस में, आई विल गेट पाई इज इक्वल टू आया था हमारा कितना, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सो E इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो। तो इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, और एक पागल सा हमारा साइंटिस्ट था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बाद में जाना गया था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, लेकिन माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा इस बात को दर्शाने के लिए, क्योंकि ये लैब असिस्टेंट हुआ करता था स्टार्टिंग में, इसकी बातें सही मानी नहीं जाती थी, तो इसने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगा। अभी तो हम एक बहुत स्मूथ शेप ले रहे हैं, इसने कहा रैंडम कोई भी शेप होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जीरो होगी। अब लोगों ने माना नहीं। इवन आप लोगों को शायद ये एग्जांपल बताओ कि हम लोग कभी रेनी डे में अगर बाहर जाते हैं तो बोला जाता है कि आप अपनी विंडोज को क्लोज कर लीजिए गाड़ी की, ताकि वो एक क्लोज सरफेस वाला बिहेव करे। आसमान से बिजली भी गिरेगी तो कहां चले जाएगी, सीधे ग्राउंड पे चले जाएगी, गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट कितनी रहेगी, जीरो। अच्छा, फैराडे ने बोला, लोगों ने माना नहीं। फैराडे ने कहा ठीक है मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा एक मेटल का बड़ा सा बॉल बनाओ, जैसा शेप चाहिए वैसा बना लो आप, एक वुडन चेयर चाहिए, क्योंकि मैं अपने पे रिस्क नहीं लूंगा कि मैं वुडन चेयर की जगह मैं मेटल की चेयर पे बैठ जाऊंगा, शॉक लग सकता है। उसने कहा वुडन चेयर पे बैठूंगा, वुडन चेयर पे बैठा, बाहर से बहुत हाई वोल्टेज दिया गया उसको, बट अंदर वो सेफ था क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, जीरो। ये प्रूफ किया था किसने, आपके माइकल फैराडे ने। बट ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा, गॉस की हेल्प से हम लोग समझे इस स्टेटमेंट को। इसको एक बार लाइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। A uniform spherical shell, डायरेक्ट लिख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड spherical cell is जीरो। तो सर हमारा केस 1 तो हुआ कंप्लीट। केस 1 क्या था सर, ये थी कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। अब केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 पे आते हैं। केस 2 बोलता है हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालिए सर इसके। सो केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, किसके आउटसाइड सर, तो देखें मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है। कहानी इस शेल की हमको पता है सर, क्या कहानी है सर शेल की। शेल की कहानी यह है कि इसमें टोटल चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें चार्ज डेंसिटी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगी, कैपिटल आर स्क्वायर होगी। ओके सर, कहानी में नई चीज यह है सर कि इसके बाहर, इस शेल के बाहर एक पॉइंट है सर। ओके, इस पॉइंट पे मेरे को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं ये निकाल पाया तो कहानी खत्म।
कैसे निकालोगे सर? तो ये निकालने के लिए फिर से स्टोरी वहीं से शुरू होगी कि हम लेंगे गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा लेना है सर? ऐसा कि इससे हर एक पॉइंट बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हो, और दूसरा वो पॉइंट इंक्लूडेड हो उसमें। ठीक है सर, अगर ऐसा हमने कर लिया तो ये हो गया हमारा रेडियस स्मॉल आर, और मेन जो शेल है इसका रेडियस तो कैपिटल आर है ही, इसके बारे में तो पता था ही हमें सर, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके सर, और जो व्हाइट कलर से दिख रहा है दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है सर, अब सॉल्व कैसे होगा सर ये? देखो, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा डी फाई इज इक्वल टू, यस। ठीक है सर, छोटा सा एरिया ये है, एरिया की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बाहर को आ रहा होगा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना? जीरो। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इनटू कॉस जीरो, कॉस जीरो मींस 1, दैट इज ई डॉट डी ए आ जाएगा। और अगर मेरे को पूरा फ्लक्स चाहिए तो मेरे को पूरा एरिया भी निकालना पड़ेगा सर, और पूरा एरिया कितना आएगा बेटा व्हाइट वाले हिस्से का? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। अब लगाते हैं हम लोग गॉस लॉ, गॉस लॉ। अब गॉस क्या कहता है? गॉस कहता है कि टोटल फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो ये होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है सर? पूरा ही, पूरा स्फेयर ही आपके गॉसियन सरफेस के अंदर है। ध्यान से देखें आप, ये रहा गॉसियन सरफेस, इसके अंदर ही पूरा का पूरा वो वाला मेन स्फेयर है आपका। इसका मतलब सर पूरा चार्ज ही इसके अंदर इंक्लूज्ड है। तो कहना इसे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू क्या है? इसका टोटल चार्ज। सो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, इक्वेशन 1 मान लो इसको, इसको इक्वेशन 2 मान लो आप, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं तो आई विल गेट E into 4 pi small r square is equal to q by epsilon naught. So E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon small r square। अच्छा, ये फॉर्मूला बड़ा ही जादुई सा लगता है कई बार बच्चों को, और जादुई लगने का रीजन बस इतना सा है कि सर ये फॉर्मूला कहीं देखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहाँ देखा है सर? हमने फॉर्मूला देखा है कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन सर इस बार तो ऐसा नहीं था, इस बार तो हमारे पास तो कुछ और ही था। क्या था कि सर मेरे पास एक स्फेयर था जिसमें ऐसे चार्ज फैला हुआ था, लेकिन इसके पास टोटल चार्ज कितना था? क्यू। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आंसर तो वही आ रहा है ना बेटा। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर एक बात कंक्लूड करेंगे। बात का कंक्लूजन क्या है? लिखें, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल of charge behaves, of charge, of charge behaves for external point, for external point in such a way that in such a way that all its charge was concentrated is concentrated at its center,
all its charge is concentrated at its center. ठीक है, गॉस लॉ के काफी एप्लीकेशन देख लिए बेटा, गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन और बचा है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार इसके लिए ग्राफ बना लेता हूं मैं। ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। अब ये ग्राफ देख तो बड़ा ही अजीब लग रहा होगा सर, क्या कर रहे हो सर आप, ये समझ ही नहीं आ रहा, अजीब अजीब सा कुछ कर दे रहे हो आप। देखो बेटा, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल था, बिल्कुल सर, उसमें कुछ चार्ज फैला हुआ था, बिल्कुल सर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0। तो सर अगर देखो ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट ये रहा, ये सेंटर वाले पॉइंट से मैं बढ़ता गया आगे की ओर, कब तक, जब तक मैं यहां ना पहुंच जाऊं, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, 0। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैं इसके जस्ट बाहर पहुंचता हूं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है मुझे। जैसे हम लोग इसके बाहर पहुंचते हैं, इस शेल के बाहर पहुंचते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कैसा होता जाएगा, घटता जाएगा, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये है ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का फॉर दिस कंडीशन। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास बेटा, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने स्फेरिकल शेल पढ़ा है, अब सॉलिड स्फेयर के लिए भी यही सारी कहानी दोबारा पढ़नी है आपने, तब जाके इसका एप्लीकेशन खत्म होगा, फिर हम अपकमिंग टॉपिक्स देखेंगे। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।